पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही, जिसके बाद पूरे पाक में मच रहा है हाहाकार। पाकिस्तान अब एक एक फूटी कौड़ी के लिए होगा मोहताज। दरअसल एक तरफ जहां पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान की दुनिया भर में जमकर आलोचना हो रही है, तो वहीं अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुज़दिल देश पाक पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है, जिसके बाद से ही पूरा पाकिस्तान फड़फड़ा रहा है। बता दें कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF की एक नई चेतावनी ने पाकिस्तान के बैंकर्स का VP बढ़ा दिया है। और FATF की चेतावनी से पाकिस्तान के बैंकर इतना घबरा गए हैं कि उन्होंने पाकिस्तान सरकार को सुधर जाने के लिए कहा है। साथ ही बैंकर्स ने पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि वो आतंकवाद को फंडिंग करना बंद करें और हवाले जैसे कारोबार से बाज आए। पाकिस्तान के बैंकर्स को डर है कि पाक सरकार आतंकवाद को आर्थिक मदद करने की आदत नहीं छोड़ती है तो वो डूब जाएंगे। दरअसल इन बैंकर्स को इस बात की चिंता सता रही है कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो FATF पाकिस्तान को वर्तमान ग्रे सूची से और डाउनग्रेड में डाल देगा, और अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान कहीं का भी नहीं रहेगा। वो इसलिए क्योंकि फिर पाकिस्तान को विश्व से फूटी कौड़ी की मदद नहीं मिलेगी। फिलहाल पाकिस्तान की हरकतों की वजह से ही FATF ने उसे ग्रे सूची में डाल रखा है। बता दें कि 17 से 22 फरवरी तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में FATF की बैठक हुई। इस बैठक में भारत के नुमाइंदों ने भी शिरकत की और भारत ने यहां पाकिस्तान को पूरी तरह से घेरने की कोशिश की, और इसका परिणाम ये हुआ कि FATF की तरफ से पाकिस्तान को ताजा चेतावनी दी गई। इसमें FATF की ओर से कहा गया है कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को आर्थिक मदद करने की आदत नहीं छोड़ता है तो उसे ग्रे लिस्ट से निकालकर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में विदेशी निवेश जारी हो जाएगा। बता दें कि अपनी गलत हरकतों के चलते इस समय उत्तर कोरिया और ईरान ब्लैक लिस्ट में शामिल हैं। अगर पाकिस्तान भी इस सूची में डाल दिया जाता है तो वो एक बड़ा भिखमंगा देश बन जाएगा। अब आपको बताते हैं क्या है FATF। दरअसल इसका गठन 1989 में दुनिया के 37 देशों ने मिलकर किया था। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी फंडिंग जैसे खतरों से दुनिया को बचाना है। ये वैश्विक आतंकी संगठनों पर वित्तीय प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रहरी के रूप में काम करने वाला संगठन है। अगर कोई भी देश इस संगठन के नियम कानून को दरकिनार करता है तो पहले उसे ग्रे सूची में डालकर सुधारने की कोशिश करता है। अगर फिर भी वो देश नहीं मानता है तो फिर उसे ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। आपको ये भी बता दें कि भारत के सबसे बड़े कपड़े के बाजार निर्यातकों ने पाकिस्तान में कपड़े का निर्यात न करने का फैसला लिया है, और ये फैसला सूरत के व्यापारियों ने पुलवामा हमले के विरोध में लिया है। और अब इससे पाकिस्तान के 2 बड़े कपड़ा बाजारों की हालत एकदम बदतर हो जाएगी। बता दें कि लाहौर का पाकिस्तान आजम कपड़ा बाजार और कराची का लखनऊ बाजार पूरी तरह सूरत से आने वाले आयात पर निर्भर करता है। सूरत की साड़ियों, पॉलिस्टर फैब्रिक, लहंगे और दुपट्टों का पाकिस्तान में बहुत बड़ा बाजार है। लाहौर और कराची के इन बाजारों में कई दुकानों ने तो बोर्ड लगा रखा है कि उनके यहाँ सूरत से माल आता है। इसी के दम पर ग्राहक उनके पास कपड़े खरीदने आते हैं। मगर अब सूरत के व्यापारियों के फैसले से पाकिस्तान में कंगाली आ जाएगी। खैर, पुलवामा हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान को वैश्विक स्तर से लेकर हर मोर्चे पर घेर रहा है और शहीदों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने में जुटा हुआ है। युधिष्ठिर उपाध्याय, वीके न्यूज।